हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। इंग्लिश में बोलते हैं इसे सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे हमने छठी, सातवीं या आठवीं में भी हमने पढ़ा है साधारण ब्याज कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं या 4 या 5 साल के लिए उधार लेते हैं तो एक रेट सेट हो जाता है कि भैया आप इस राशि पे मुझे 10% वार्षिक ब्याज दोगे, मतलब 10% एक्स्ट्रा दोगे। तो हर साल वो जो 10% एक्स्ट्रा देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल है, यानी कि जो मूलधन है, जो हमने पैसा उधार दिया था, उसके अतिरिक्त जो पैसा हमें मिलता है उसे बोलते हैं ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे यार समझ लेते हैं मूलधन क्या होता है। जिस राशि को उधार दिया या फिर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं मूलधन। यानी कि जैसे कि मैं किसी को उधार पैसे देता हूँ, अगर मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दिए तो वो 1000 रुपये मेरा क्या हो गया? वो हो गया मूलधन। ठीक है, ब्याज की दर यानी कि रेट यानी कि जिस रेट से मैं उसे ब्याज लगाता हूँ, यानी कि 10%, 15% या 20%। ठीक है, और एक समय होता है कि आप कितने वर्ष के लिए कोई राशि उधार दे रहे हो, तो उसे बोलते हैं टाइम। तो समय को हमें क्या करना है कि हमेशा वर्ष में ही लेना है। जैसे अगर कभी समय महीने में आ गया, तो जैसे 4 महीने आ गए कि 4 महीने, तो 4 महीने को हम कर देंगे 4/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये 4 महीने का निकाल देंगे तो 4/12 वर्ष यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/3 महीने, 1/3 वर्ष, क्योंकि ये 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, और अगर कभी दे रखा हो मान लो 73 दिन, तो हमें पता है इसको वर्ष में बदलना है। तो एक साल में होते हैं 365 दिन, तो 365 नीचे 73 आ जाएगा ऊपर, तो ये हमारा क्या हो गया? ये वर्ष हो गया, फिर ये कट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है? जो पैसे हमने उधार दिए हैं यानी कि मूलधन प्लस जो हमें ब्याज मिल जाता है उसके ऊपर। मान लेते हैं मैंने किसी को 100 रुपये दिए 10% की दर पे, तो 100 रुपये मेरा मूलधन हो गया, प्लस 100 का 10% यानी कि 10 रुपये मेरे को ब्याज मिला, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा मेरा। मूलधन हो गया 100 रुपये, 10 रुपये ब्याज हो गया, यानी कि मिश्रधन कितना हो गया? 110 रुपये। यानी कि मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज शामिल होता है। अब आ जाते हैं, जानते हैं कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो साधारण ब्याज ये जो इसको बोलते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय यानी कि टाइम अपॉन 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर समय बटे 100। अब अगर हमें मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है तो हम क्या करेंगे? SI इंटू 100 T इंटू R। ठीक है, मूलधन निकालना है तो हम क्या करेंगे? SI इंटू 100 T इंटू R, क्योंकि SI के साथ ये 100 गुणा में चले जाएगा। मूलधन निकालना है, दर और समय क्या आ जाएंगे? इसके बटे में नीचे आ जाएंगे। वैसे ही अगर हमें समय वो टाइम निकालना है, टाइम, तो SI इंटू 100 और P नीचे आ जाएगा, T उधर चले जाएगा, P इंटू R। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि P जो है ये हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है, रेट यानी कि दर, SI यानी कि साधारण ब्याज और T माने समय। और अगर हमें रेट निकालना है तो SI इंटू 100 और P इंटू T। ठीक है, अब कुछ बातें और ध्यान रखते हैं हम यहाँ पर। ये जो हमारी 3 कंडीशन, इसमें नोट दे रखने वाली बात यह है कि तीनों ही कंडीशन में SI इंटू 100 ऊपर आएगा। ये आपने देखा होगा, P निकालना हो, T निकालना हो या फिर R निकालना हो, तो तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? SI इंटू 100 ऊपर हो रहा है। जो चीज़ निकालनी है वो बराबर के इस तरफ है और जो चीज़ें बच गई वो नीचे गुणा में है। एक बात और यहाँ पे जान लेते हैं हम कि भिन्न हमेशा साधारण रखेंगे। यानी कि कई बार क्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कई बार क्या होता है कि रेट जो हमें दिया होगा वो देते हैं 5 सही 1/2%। तो इसको हम क्या करेंगे? साधारण भिन्न कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11/2%। भिन्न को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। हमें पता है किस फॉर्म में होता है? P/Q, यानी कि एक होता है हमारा अंश, एक होता है हर। इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, N और D। अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। हमें दे रखा है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं। धनराशि यानी कि
प्रिंसिपल जो थी, जो पी था वो हमारा है 500 रुपये। ठीक है, रेट हमें पता है 10% और टाइम हमें पता है 3 वर्ष। ठीक है, हमें निकालना है एसआई। एसआई हमें फाइंड करना है। तो एसआई का फॉर्मूला हमें पता ही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पी हमें पता है कितना है 500, आर है हमारा 10% और टी है हमारा 3 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ हमारे पास बचा 5 गुणा 10 गुणा 3, 10 पंजे 50 और 50 दिया 150 रुपए। यानी कि जो एसआई निकला वो निकला हमारा 150 रुपए नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में कितना हो जाएगा। मिश्र धन पूछा हुआ है, यानी कि ब्याज प्लस मूलधन दोनों मिला करके। चलिए लिख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है हमें पी, प्रिंसिपल जो है वो हमारा 1500 रुपये, मूलधन, रेट है हमारा 6% और टाइम जो है वो है 5 वर्ष। हमें ज्ञात करना है मिश्र धन, हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं ब्याज, यानी कि एसआई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 1500 गुणा 6 गुणा 5 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 6 पंजे 30 और 15 तिया 45, यानी कि ये हो जाएगा 450 रुपये ब्याज। ठीक है, अब हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन हमारा होता है मूलधन प्लस ब्याज। यहाँ पे ब्याज का मतलब साधारण ब्याज से है, ऐसा ही लिख दिया मैंने इसके आगे। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। मूलधन है हमारा कितना 1500 रुपये यहाँ पे दिया है, प्लस ब्याज हो गया हमारा 450 रुपये, यानी कि टोटल जो मिश्र धन हो गया वो हो गया 1950 रुपये। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक दर के दर का मतलब हो गया रेट हमें निकालना है 600 रुपये का, यानी कि मूलधन जो है वो हमारा 600 रुपये है, एसआई हमें पता है 120 रुपये और 10 वर्ष यानी कि टाइम भी हमें पता है 10 वर्ष है। हमें निकालना है रेट। तो रेट का हमें पता है, रेट का हमने पता है, हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि अगर हमें रेट निकालना है तो रेट में क्या है एसआई इंटू 100 पी इंटू टी, तीनों ही कंडीशन में एसआई इंटू 100 ऊपर रहेगा। तो अभी हम कर लेते हैं, यहाँ लिख दिया हमने एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। एसआई है हमारा 120, 100, पी हमें पता है 600 और समय है हमारा 10 वर्ष। तो 1 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 दूनी 12 यानी कि 12। रेट आ गया हमारा 12%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना है। धन मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करना है। दिया है हमें क्या क्या यहाँ पर दिया है, पहले तो हमें रेट दे रखा है 3%, टाइम दे रखा है 10 वर्ष, ठीक है, और 10 वर्ष में वो 650 हो जाता है। 650 यानी कि मैंने अगर किसी को 500 रुपये दिए तो 10 वर्ष में वो कितने हो गए 650। ये हमने एक आइडिया लगाया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिश्र धन है हमारा, ये है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन हमें दे रखा है 650, हमें धन ज्ञात करना है यानी कि मूल धन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मिश्र धन बराबर P 100 प्लस R गुणा T बटे में 100, ठीक है। अब देख लेते हैं, मिश्र धन हमें दे रखा है 650 रुपये, P हमें निकालना ही है क्योंकि प्रिंसिपल 100 प्लस R गुणा T, R और T की गुणा करूंगा यानी कि R हो गया हमारा यहाँ पे 3, T हो गया 10 बटे में 100, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सॉल्व। P 10 तिया 30, ये 10 तिया 30 और प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 130 बटे 100।
अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 यहाँ पर है, इस तरफ से ले आएगा, ये हो जाएगा 650 गुणा 10 और 13 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ ये हो गया हमारा P, 13 पंजे 65, ये हो गया हमारा 50 गुणा 10 बराबर P, यानी कि P बराबर हो गया मेरा 500। यानी कि मूलधन हमारा था 500 रुपये और 10 साल में 3% के हिसाब से ये हो गए कितने, 650 रुपये।